प्यारे छात्रों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो टॉपिक है कंटिन्यूटी, सतता। ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईआईटी मेंस हो, ये तीनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आइए देखते हैं। कोई भी फलन f(x) किसी पॉइंट x = a पर तभी कंटिन्यूअस होगा जब कभी तीन बातें फुलफिल हों। फिर से देखते हैं। कोई फलन f(x) किसी पॉइंट x = a पर तभी कंटिन्यूअस होगा जब कभी तीन बातें फुलफिल हों। पहली कंडीशन कि फंक्शन या फलन डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पर एट x = a, अर्थात फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए x = a पर। दूसरी शर्त, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए x = a पर। इट मीन्स LHL = RHL होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, वैल्यू ऑफ लिमिट = वैल्यू ऑफ फंक्शन, अर्थात लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) = fa। अगर ये तीनों शर्त पूरी हो रही हो तभी फलन या फंक्शन उस पॉइंट x = a पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर से देखते हैं। कोई फंक्शन f(x) किसी पॉइंट x = a पर तभी कंटिन्यूअस होगा जब कभी पहली शर्त फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट x = a पर। दूसरी शर्त, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसका मतलब कि LHL = RHL हो। तीसरी शर्त, वैल्यू ऑफ लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होना चाहिए। अब एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। चेक करना है कि f(x) = 1/x एट x = 0, अर्थात फंक्शन की जो वैल्यू है 1/x है। इसको चेक करना है कि x = 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जब हम पहली पॉइंट डिस्कस करेंगे, f(0) निकालेंगे तो 1/0 आया। 1/0 का मतलब है कि यह डिफाइंड नहीं है x = 0 पर, अर्थात फलन परिभाषित नहीं है। जब फलन डिफाइंड या परिभाषित नहीं है तो फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) = mod x, f(x) = mod x एट x = 0। तो फर्स्ट कंडीशन f(0) = mod 0, फंक्शन डिफाइंड हो गया। सेकेंड, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, LHL निकालेंगे तो 0 - h, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। RHL निकालेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 mod 0 + h, यह भी 0 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, LHL भी 0 है, RHL भी 0 है, तो वैल्यू ऑफ लिमिट = वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है। इट मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x = 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) = mod x/x whenever x not equal to 0 और 0 whenever x equal to 0। क्वेश्चन है f(x) = mod x/x whenever x not equal to 0
x इक्वल टू जीरो जब कभी x इक्वल टू जीरो हो। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को कि फंक्शन की वैल्यू जब x जीरो नहीं है तो मॉड x बाई एक्स है, फंक्शन की वैल्यू जीरो है जब x इक्वल टू जीरो है। तो क्या यह फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस होगा? तो पहली शर्त तो फुलफिल है कि फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड का मतलब किसी पॉइंट पर 1/0 या अपरिभाषित आना चाहिए, अनडिफाइंड आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहली शर्त पूरी है। दूसरी शर्त है x इक्वल टू जीरो पर लिमिट चेक करना, अर्थात LHL चेक करना और RHL चेक करना। तो निकालते हैं, जब LHL चेक करते हैं तो x इक्वल टू जीरो माइनस h रखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड जीरो माइनस h माइनस h यहाँ रख दिया, इस पॉइंट पर x की वैल्यू यहाँ रख दिया। अब ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और a हो गया h, a हो गया माइनस h कैंसिल करके आ गया -1। RHL देखेंगे x इक्वल टू जीरो प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड जीरो प्लस h और h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h बाई h कैंसिल हो गया, 1 आया। तो -1 1 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फिर से इसको देख लेते हैं, जीरो पर चेक करना हम लोगों को। तो जीरो पर चूंकि फंक्शन डिफाइंड है तो पहली शर्त पूरी हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो x इक्वल टू जीरो माइनस h निकाल लेंगे, और राइट हैंड के लिए x इक्वल टू जीरो प्लस h करेंगे, या वैल्यू रखेंगे, जीरो माइनस h आएगा माइनस h, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, -1 आया, ये कैंसिल होकर के 1 आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन 2006 में, 2010 में, 2011 में और 2001 में भी आया है। क्वेश्चन है f(x इक्वल टू x माइनस 4) जब कभी x की वैल्यू 5 से बड़ी हो या 5 हो, और x की वैल्यू जब 5 से छोटी हो तो f(x) की वैल्यू 5x माइनस 24। फिर से क्वेश्चन को समझिए, x इक्वल टू 5 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। क्वेश्चन दे रखा है f(x इक्वल टू x माइनस 4) जब कभी x की वैल्यू 5 से बड़ी अथवा 5 हो और 5 से छोटी हो जाए तो 5x माइनस 24। तो पहली जो कंडीशन है अपने आप फुलफिल है कि फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी कंडीशन हम लोगों को देखनी है, लिमिट को निकालना, LHL इधर निकाल लिया, इधर RHL। किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 5 पर, अर्थात x इक्वल टू 5 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब चूंकि x इक्वल टू 5 माइनस h हो गया तो 5 से वैल्यू छोटी हो गई, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन लेंगे कि x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो 5 माइनस h माइनस 24, h की वैल्यू 0 रख दिया, 25 माइनस 24, आंसर आया 1। RHL निकालेंगे तो RHL में क्या होगा? x इक्वल टू 5 प्लस h, 5 से बड़ी अर्थात x माइनस 4, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, x माइनस 4, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के जगह पर रखा 5 प्लस h माइनस 4, 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL सेम आ गया, इसका मतलब कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर गई एट x इक्वल टू 5 पर। अब 5 पर वैल्यू कितना है फंक्शन की, तो यहाँ वाला ऊपर वाला लेंगे तो आ जाएगा f5 5 माइनस 4 1। तो देखते हैं LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया
एट x इक्वल टू 1। थैंक यू।